जिंदगी की रेस हो या राजनीति की, जीतते तो वही हैं जिनके पास मजबूत पिलर होता है। अब यह पिलर आपको विरासत में भी मिल सकती है या खुद से बनाना भी पड़ सकता है। हासिल की हुई चीजों को बचाए रखने के लिए ही कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कुछ बनाने के लिए उससे भी कड़ी मेहनत, जुनून और जज्बे पर बात आ टिकती है। इसलिए कहावत भी है, हौसला हो तो क्या नहीं हो सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी और चिराग की, दो युवा नेताओं की, बिहार के भावी राजनीति की, बिहार के भावी विकास की। जयप्रकाश नारायण की क्रांति से जन्मे राजनेता की राजनीतिक सफर अब पूरे हो चुके हैं या लगभग होने वाले हैं। ऐसे में बिहार की नजरें बिहार में उभरते हुए युवा नेताओं पर है। तेजस्वी यादव सीएम पद के मजबूत दावेदार हैं और पीछे रेस में लगे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान की पार्टी के टूट के बाद सभी सांसदों के चिराग को अकेला छोड़ने के बाद उन्होंने युवाओं को, जनता को साथ लेकर अपने लिए जो जगह बनाई है, इसी का नतीजा रहा है कि भाजपा उन्हें एनडीए में शामिल होने का निमंत्रण देती है। तो वहीं वैशाली की सांसद वीणा देवी की आस्था बदल जाती है। पारस के प्रति आस्था बदलकर अब चिराग के तरफ हो गई है। मीडिया के सवालों से बचते हुए, कतराते हुए वे कहती हैं कि चिराग सीएम बनेंगे और स्थापना दिवस पर वे चिराग के साथ नजर आई हैं, जिस पर उन्होंने साफ कहा है कि वे कोई दल नहीं बदली है, वे लोजपा में ही हमेशा से ही रही हैं और चिराग पारस के बीच का झगड़ा उनका पारिवारिक झगड़ा है। हालांकि ऐसा है नहीं, पार्टी की टूट हो चुकी है और लोकसभा का यह चुनाव लोजपा के लिए शक्ति प्रदर्शन भी है। इस चुनाव के बाद यह भी संभव है कि चिराग वाली लोजपा आगे बढ़े और पारस की लोजपा किनारा हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात जनता होती है, जनाधार होता है और जनता का समर्थन चिराग पासवान को प्राप्त है। चिराग के रैली में जो जोश, जो भीड़ दिखते हैं, वह कभी भी पारस के पास नहीं नजर आई है। हालांकि यह चुनाव तय करते हैं कि आगे का लोजपा का भविष्य किस दिशा में जाएगी। लोजपा के टूट से ना तो भाजपा को कोई नुकसान है और ना ही लोजपा के सांसदों को नुकसान है, तो सिर्फ चाचा और भतीजे को। लेकिन बात करें चिराग के सीएम बनने की, तो यह रेगिस्तान में पानी मिलने जैसा है। इसके मजबूत आधार है कि तेजस्वी यादव खुद को नेशनल लेवल पर राजनेता के तौर पर स्थापित कर चुके हैं, जबकि चिराग में ऐसा नहीं है। उनका राजनीतिक कद तेजस्वी के सामने काफी छोटा है। युवा जोश तो तेजस्वी और चिराग दोनों में नजर आते हैं, लेकिन तेजस्वी जहां बिहार को उम्मीद देते हैं, विरोधियों पर करारा निशाना साधते हैं जिसकी कोई काट नहीं है और शब्द ऐसे चुनते हैं जो दिल और दिमाग में उतरते हैं, जो लक्ष्य भेद डालते हैं। शालीनता और मर्यादित शब्दों से विरोधियों को नाको दम किए होते हैं, जिसका अभाव चिराग पासवान में दिखता है। चिराग नीतीश पर हमले करते हैं, यह उन्हें खास भी बनाता है और कमजोर भी करता है, क्योंकि वे कई बात ऐसे बोलते हैं जिस पर जनता सहमत नहीं होती। लेकिन सीएम पर सीधे सीधे और तीखे तंज जिस तरह से चिराग पासवान करते हैं, कोई और नहीं कर सकता और ना ही किसी में चिराग जैसे धार है। बात करें तेजस्वी और चिराग के पिता लालू यादव और रामविलास पासवान के नीतीश के साथ संबंधों की, तो उनके बीच वैचारिक मतभेद, राजनीतिक मतभेद हमेशा से ही रहा है। लेकिन इन मतभेदों के बीच भी रामविलास पासवान का व्यवहार नीतीश के साथ अच्छा रहा है। इनके बीच के तस्वीरें, इनके बीच के वैचारिक मतभेद और राजनीतिक हित अहित को आड़े नहीं लाता।
लालू और नीतीश के संबंध भी तीखे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी ने इस रिश्ते को, सारे इल्जामों को नीतीश चाचा कहकर कहते रहे हैं और उनका निशाना नीतीश कम भाजपा ज्यादा रही है। लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश के साथ रामविलास के राजनीतिक विरोध को तो आगे बढ़ाते हैं, लेकिन नीतीश रामविलास के व्यक्तिगत संबंधों को वे पीछे छोड़ देते हैं। रामविलास पासवान ने शब्दों की शालीनता कभी नहीं खोई, इससे वे सभी राजनीतिक दलों के बीच लोकप्रिय बने रहे। इसके अलावा उनके पास दलितों की 6% वोट थी, जो आज भी चिराग पासवान के साथ है। लेकिन लालू का जनाधार रामविलास पासवान के सामने कहीं अधिक मजबूत था। तेजस्वी ने हाथ से फिसलती हुई इसी जनाधार को कड़ी मेहनत से पिछले बिहार विधानसभा में न केवल हासिल किया, बल्कि अब अपनी पकड़ भी मजबूत और प्रबल बनाते जा रहे हैं। रामविलास अपने इस 6% वोट बैंक को बड़ी ही चतुराई और सूझबूझ से राजनीतिक उपयोग में लाते थे, जिस वजह से ही उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। लेकिन उनकी इस सूझबूझ का अभाव चिराग में साफ तौर पर नजर आता है और इसी टैलेंट की कमी उनके पार्टी की टूट की बड़ी वजह है। वहीं मौजूदा स्थिति की बात करें तो तेजस्वी यादव जनता के बीच शक्ति प्रदर्शन करते हैं, नए नए शब्द लाते हैं, नई विकास की बात करते हैं, नए विचार लाते हैं। वहीं चिराग पासवान घिसे पीटे शब्द साथ लिए रहते हैं। हर बार उनकी पुरानी बातें होती है। कहा जाता है कि स्लोगन जनता को आकर्षित करते हैं, वहीं राजनेता के अगले कदम को बयान करते हैं। चिराग पासवान में इसका बड़ा अभाव दिखता है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव जहां भी जाते हैं महफिल जीत लेते हैं और चिराग की युवा जोश युवाओं को आकर्षित कर तालियां बजवाती हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।